नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋषि भाषी शिक्षा को मिला बल, प्लास कार्यक्रम की सफलता। प्लास कार्यक्रम जिसे जेईपीसी ने यूएनआईसीईएफ और लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से 2022 में शुरू किया था, अब 8 जिलों में 1041 स्कूलों तक विस्तारित हो गया है। ये योजना प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 में मूल भाषा संस्थाली मुंडारी, कुर्कू, खैरा और में शिक्षा देती है और लगभग 35,400 छात्रों को लाभान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सीखने के परिणाम सुधरना है, बल्कि बच्चों में भाषाई और संस्कृत आत्मगौरव को बढ़ावा देना भी है। शोध व उद्यमशीलता को बढ़ावा, बीवीयू में नए केंद्रों का निर्माण। विनोमो भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में एक रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई और इससे 54 करोड़ की राशि से बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा, रिमोट सेंसिंग व जीआईएस, सामाजिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान जैसे विषयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 99 करोड़ राशि मंजूरी हुई है। ये पहल विश्वविद्यालयों को एक बहु अनुशासनिक शिक्षा और अनुशासन संसाधन बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन यादगार और भावनात्मक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 50वें जन्मदिन को अपने प्रत्येक गांव नेमरा में बनाया। इस दिन उन्होंने राजनीतिक बधाई और आदान प्रदान छोड़ अपने दिव्यांग पिता और आदिवासी नेता शिबू सोरेन की स्मृति और अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, बाबा, मुझे आप पर गर्व है और अपने पिता की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नया बदलाव, राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण। इस वर्ष 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडा जड़ाने का कर्तव्य झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। ये परंपरा से हटकर है, क्योंकि आमतौर पर राज्यपाल दुमका और मुख्यमंत्री रांची समारोह का नेतृत्व करते हैं। इस बदलाव की वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपने पिता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार संबंधी गतिविधियों में व्यस्त होना है। साथ ही राजभवन में एट होम कार्यक्रम भी इस साल श्रद्धांजलि के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। मतदाताओं सूची विवाद, सीपीआई-एमएल की सरकार से मांग। सीपीआई-एमएल ने बिहार में विशेष गहन मतदाताओं सूची एसआईआर संशोधन को रद्द करने की मांग को लेकर 11 अगस्त को मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और लगभग 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, जिससे लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। एसआईआर को रद्द करने, हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने और चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की गई है। भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप, राहुल गांधी के भ्रष्टाचार संबंधी आरोप को भाजपा ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है। झारखंड में राहत भरी बारिश, पाकुड़ को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंताएं कम हुई। हस्तकरघा दिवस पर राज्यपाल का बयान। राज्यपाल ने कहा कि हस्तकरघा केवल एक कला नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत स्तंभ भी है। आशीष दुबे का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। झारखंड के गायक आशीष दुबे मॉस्को में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों का संगम प्रस्तुत करेंगे, जिससे देश को नाम रोशन होगा। झारखंड पुलिस भर्ती, राज्य में 23,000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर माना जा रहा है। शिक्षकों की समस्या, बोकारो में शिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर वेतन, पदोन्नति और ट्रांसफर जैसी समस्याओं का समाधान की मांग की। इनकाउंटर में आरोपी ढेर, यूपी पुलिस के ऑपरेशन में झारखंड का एक कुख्यात अपराधी मारा गया, जिस पर कई राज्यों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। ईडी की बड़ी कार्रवाई, रांची समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की। जीएसटी घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए।
पीएचडी एडमिशन की अंतिम तिथि। कोल्हान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास करने वाले छात्र 20 अगस्त तक एडमिशन करा सकते हैं। रक्षाबंधन की तैयारियां। सखी मंडल की महिलाएं हाथ से बनी राखियां तैयार कर रही है, जिससे उन्हें स्वरोजगार का साधन भी मिल रहा है। शेर मजदूरों का अल्टीमेट्स। बोकारो स्टील प्लांट के ठेकों मजदूरों की चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 अगस्त के बाद काम बंद कर देंगे। टाटा स्टील में प्रदर्शन। मजदूरों के ओवरटाइम के बकाया भुगतान और फाइनल स्टेटमेंट की मांग को लेकर विरोध किया। नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। झारखंड सरकार ने राज्य में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का योजना तैयार कर ली है, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह है। गुरुजी को राष्ट्रीय पहचान। एक कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन को झारखंड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस का अशोक संदेश। शिबू सोरेन के निधन पर कांग्रेस ने कहा कि उनके जाने से ही युग का अंत हो गया है। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए सुविधा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब ग्रीन कार्ड धारक किसी भी दिन राशन ले सकेंगे। बारिश से हादसा। झारखंड में लगातार बारिश के चलते एक मकान ढह गया। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। एमबीबीएस काउंसलिंग में बदलाव। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नए शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत नाजुक। मंत्री का इलाज डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में चल रहा है। फर्नीचर व्यापारी पर ईडी का शिकंजा। व्यापारी के घर छापामारी में जीएसटी घोटाले से जुड़ी कई सबूत मिले। श्री रानी सती दादी का पुष्पाभिषेक 1.25 लाख फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। भक्तों में उत्साह रहा। झरिया में श्रद्धांजलि सभा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झरिया में भावुक माहौल में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कई लोगों की आंखों में नम हो गए। धनबाद में नई एक्सरे सेवा। धनबाद के एचएससीएस में 3 नई एक्सरे मशीनें लगाई गई, जिससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूनियन नेताओं का विरोध। टिकट काटने से नाराज यूनियन नेताओं ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और प्रबंधन से मनमानी का आरोप लगाए। शराब दुकानों में नई व्यवस्था। अब झारखंड में देसी और विदेशी शराब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। विद्यालय में राखी उत्सव। स्कूलों में राखी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। बोलबम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने बाबा को जल चढ़ाकर सुख समृद्धि का कामना की। पूरे मार्ग में धार्मिक वातावरण रहा। दुमका अस्पताल में मरीज बूढ़े। मौसमी बीमारियों के चलते दुमका पीजीएमसीएच में मरीजों की संख्या में तेज आई। बासुकीनाथ में जल प्रबंधन। इतना कांवड़ियों ने जल आपूर्ति किया। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष इंतजाम किए। तीसरी सोमवारी पर सुरक्षा अलर्ट। बासुकीनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जल की कमी से नाराजगी। बाबा भोलेनाथ को जल नहीं मिलने पर कांवड़ियों को प्रशासन पर सवाल उठाए। किसानों की ओर बारिश से राहत। पाकुड़ को छोड़कर 23 जिलों में अच्छी बारिश से धान की फसल को फायदा हुआ है। वही रांची, बोकारो, धनबाद में जलभर की समस्या बनी है। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार। केंद्र सरकार ने झारखंड को स्कूल भवनों और सुविधाओं के लिए सुधार के लिए विशेष मंजूरी दी है। रांची विश्वविद्यालय में हाइब्रिड क्लास। छात्रों को अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाने का विकल्प मिलेगा। राज्य रप्पा खेलो झारखंड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 17 स्कूलों के बच्चों ने उत्सव में भाग लिया। निवेशकों को 5,200 करोड़ का नुकसान। शेयर बाजार में भारी गिरावट से झारखंड के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। पेंशन स्कीम के खिलाफ विरोध। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ राज्य भर में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल संचालक पर कार्रवाई। कल्याण अस्पताल कुंजबोना के संचालक को काली सूची में डालने की सिफारिश की गई। व्यापारियों का पहल। कई व्यापारियों गांवों का गोद लेकर उन्हें आदर्श मॉडल गांव बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का पंचायतों में दबाव। खिरसू ब्लॉक 2 जिलों पंचायत सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। वन संरक्षण पर विवाद। कोल्हान में वन संरक्षण नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट का आरोप लगा। वंदे भारत ट्रेन तेज होगी। गया से रांची तक वंदे भारत ट्रेन की यात्रा पहले से कम समय में पूरी होगी।
खास माहौल नीति की मंजूरी। गरीब और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य कैबिनेट ने खास माहौल नीति का अंतिम मंजूरी दी। शिक्षक भर्ती विवाद पर सुनवाई पूरी। झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रखा गया है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।